आप संभव ताई माम पाद दाता सकल पाप सकल कष्ट। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे स्थान पे जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, जहाँ पर शिव जी और पार्वती माँ का विवाह संपन्न हुआ था और जहाँ की जो अग्नि है वो 3 युगों से अभी तक लगातार जलती आ रही है, जिस अग्नि के फेरे शिव जी और पार्वती माता ने लिए थे। और वहाँ पे एक स्थान है जिसे कहते हैं धर्मशिला, जिस जगह पर हिमालय राज ने माता पार्वती का कन्यादान किया था। साथ ही वहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं और अलग अलग कुंडों की अलग अलग विशेषता है। और इस विवाह में ब्रह्मा जी बने थे पुरोहित और विष्णु जी बने थे माता पार्वती के भाई। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको दर्शन कराए थे गुप्त काशी के, जहाँ पे पार्वती माँ ने शिव जी को विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था शिव जी के सामने, और जिसे शिव जी ने स्वीकार भी किया था। इससे पहले माता पार्वती ने गौरी कुंड में बहुत घनघोर तपस्या की थी। और गौरी कुंड दोस्तों वही जगह है जहाँ से हम केदारनाथ के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये सारा एरिया केदार घाटी के अंदर ही आता है, गौरी कुंड, गुप्त काशी, और अब हम पहुँच रहे हैं त्रियुगी नारायण। काफ़ी ऊँचाई पर है, इतनी ऊँचाई पर है कि हमें पहाड़ भी थोड़े नीचे से दिखाई दे रहे हैं और छोटे दिखाई दे रहे हैं। और हम लगभग पहुंचने वाले हैं त्रियुगी नारायण मंदिर की तरफ। और देखिए चारों तरफ के पहाड़, बादल, हरियाली, कितना अच्छा रास्ता लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। अब हम पहुंचने वाले हैं और लगभग थोड़ी सी दूर पर रह गए। ये लगा है बोर्ड सामने, त्रियुगी नारायण लिखा है जिसपे, इसका मतलब हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों। और देखिए ये एक और बोर्ड सामने है जिसपे लिखा है त्रियुगी नारायण मंदिर, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो ये मतलब हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर के सामने। और हमारी मनोकामना सिर्फ इतनी है कि हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो वहाँ पे भगवान जी के, और हमें वो अच्छी सी आध्यात्मिक सी जगह देखने को मिले बस। और हम पहुँच गए मंदिर के सामने। दूर से ही हमें कुछ मालाएँ लटकी हुई नज़र आ रही हैं मेन गेट पर, और हम पहुँचने ही वाले हैं। और गाड़ी को पार्किंग में लगा के हम आपको कराते हैं यहाँ के दर्शन। ये देखिए ये रहा गेट सामने बिल्कुल। दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है। प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा देवी पार्वती के शिव से विवाह के स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है, और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु जी ने इस दिव्य विवाह में पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा जी ने इस विवाह यज्ञ के पुरोहित का कार्य किया था। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इसमें जो अग्नि है वो सतत है, जो सालों साल, हजारों सालों से अभी तक जलती जली आ रही है, और इसलिए ये एक अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये प्रसाद की थाली मिली है 50 रुपए में, और अब ये प्रसाद लेकर हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि हम बिल्कुल मंदिर के बाहर ही हैं समझिए। ऊपर से रोड से ही मंदिर नीचे दिखाई दे रहा है, जैसे गुप्त काशी में ऊपर से दिखाई देता था मंदिर नीचे की तरफ, वैसे यहाँ पे भी ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर से ही आपको मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे, फिर हम उतर के नीचे चलेंगे। अला तो खोल दिया जी।
कौन दिया तू अकेले लगा के तू ओम पवित्रो वा सर्वांगतो वा यस्मदे पुंडरी काक्षा सर्वांता सुचि पुंडरी काक्षा पुनः तो आ जाओ बहन जी आ जाओ। तो दोस्तों महापवित्र अग्नि के या महाधूनी के दर्शन से पहले एक पूजा कराई जाती है जो कि होती है धर्मशिला वाली जगह पे, जहाँ पे पार्वती माता का कन्यादान किया गया था। हिमालय राज जी ने कन्यादान किया था। तो सबसे पहले हम पहुँच रहे हैं उस जगह पे और पहले करेंगे पूजा, फिर करेंगे सारे कुंडों के दर्शन और उसके बाद हम करेंगे अंदर महाअग्नि के और विष्णु जी के असली स्वरूप कहना चाहिए या बिल्कुल विशेष स्वरूप कहना चाहिए उसके दर्शन। पंडित जी बताते भी जाइएगा कहाँ क्या है। और दोस्तों ये है विष्णु कुंड। यहाँ के जल के लिए कहते हैं कि यहाँ का जो जल है वो नमो नारायण का जाप यहाँ पे किया जाता है। तो उससे पहले आचमन करते हैं या पूजा में रखते हैं, तो पूजा के लिए ये जल यूज़ किया जाता है स्पेशली, और नमो नारायण का जाप के लिए इसी स्थान का और इसी जल का प्रयोग करते हैं उस पूजा में। चलिए चलते हैं आगे। पहले तो करते हैं पूजा, फिर हम सारे कुंडों के बारे में बात करेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे और इनके बारे में बताएंगे भी। ये देखिए शिव और पार्वती जी की मूर्ति कितनी प्यारी सी लग रही है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तितेषां मंगलम् येषां मंगलास्तव हरि शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति भगवान की जय। मैकाणं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम अस्यासनता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणां परमेश्वरं ओम सिंदूरम रक्तम सौभाग्यम। अब सर के लिए फूल दक्षिणा इसमें रखिए, बस समर्पयामि जो नमो नमः। अब ये बहुत राशि को खबर करेंगे मिले बैकुंठ वासु और वो अपनी कृपा दृष्टि अपने परिवार को समर्पयामि भ्यो नमो नमः। बोलो हे पार्वती मैया, हे पार्वती मैया, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। हमारी मनोकामना मानु शशिवो सुखो बुदस्य गुरु च सुख शांति सर्व शांति करा भवन्ते जगमंगले वस्तानि दर्भाणि तम महांतम। अच्छा आपको थोड़े हल्का मारते में सुना देता हूँ। इस स्थान का नाम है श्री त्रियुगी नारायण साहिब। आप लोगों ने सुना सही धन स्त्री लक्ष्मी पुत्र पौधा निवृत्ति शुद्ध स्मृति प्राणो प्राप्त्याम तथा शास्त्री गोदान मिला के जी सरस्वती उसका जल छू सकते हैं। और दोस्तों इस सरस्वती कुंड पे कोई भी पितृ के लिए तर्पण या पूजा अर्चना की जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है। और ये तो वही हम पहुंच गए विष्णु कुंड पे, जो हम बता चुके हैं आपको कि नमो नारायण का जाप और पूजा के लिए यूज़ करते हैं। और इसके विष्णु कुंड से थोड़ा सा ही आगे, पहले चलिए विष्णु कुंड को भी थोड़ा सा स्पर्श कर ही लेते हैं जल को अपने हाथों से। जय विष्णु भगवान। और सबको करा भी देते अपने साथी लोगों को। विष्णु भगवान से थोड़ा सा ही आगे एक और कुंड है, चलिए पहुंचते हैं उस कुंड की तरफ, बिल्कुल पास में ही है। ये रुद्र कुंड तो जैसा कि इन्होंने बताया ये है रुद्र कुंड। चलिए इसको भी स्पर्श कर लेते हैं। तो अब हमने दर्शन कर लिए सरस्वती कुंड के, विष्णु कुंड के और रुद्र कुंड के। आगे हम करेंगे ब्रह्म कुंड के दर्शन, लेकिन उससे पहले मुझे सामने कुछ दिखाई दे रहा है, ज़रा देखें इसके अंदर क्या है। झोपड़ी सी बनी हुई है और अंदर पूरा कच्चा बना हुआ मिट्टी का। सामने देखिए दोस्तों, नीचे चूल्हा बना हुआ है, ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ बर्तन वर्तन भी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे रसोई घर है, यहाँ पे किचन जो होती है वो। और दोस्तों अब हम चलते हैं ब्रह्म कुंड की तरफ। और इन कुंडों में दोस्तों कहते हैं कि ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान किया जा सकता है, बाकी के कुंडों में स्नान करना वर्जित है। वहाँ पे सिर्फ आप आचमन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन स्नान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले ब्रह्म कुंड के भी अंदर दर्शन करके आते हैं और फिर हम चलेंगे मंदिर के अंदर। यहाँ नहीं उतर सकते।
गिरना मत। मुझे भी। दोस्तों, शिव पार्वती विवाह में पुरोहित की भूमिका निभाने से पहले ब्रह्मा जी ने इसी कुंड में स्नान किया था, इसीलिए इसको ब्रह्मकुंड नाम दिया गया है। जल चढ़ा दो। अरे बड़े बड़े दक्षिण दिन। ओम गजाननम भूतगणाः, सब लगाओ एक साथ लगाओ, हाथ लगा। ओम गजाननम भूतगणाः निषेकम कपित जम्बो बलचार वक्षणम उमासुतम सो विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पात्रं शुक्लहं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वगुणान् शान्तये। हाथ जोड़ो हैं भैया इसी आग में इसी पे आज तो आम समझ से अग्नि बुझने नहीं देते आप लोग, तब से अभी तक लगातार जल रही है। आप लोग हम लोग इसको चिताते हैं। वंदे विष्णु भवयरं सर्वलोकैकनाथं। सबने पहले इधर एक संविधान लगानी है। अपना अपना नाम लेना। पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव ताइमाम पादनाथ सकल पाप सकल कष्ट सकल दुख हरि भो। बोलो अखंड मैया की जय। वो चढ़ा दे, वीडियो बनाना है, चढ़ा दे, आपने दोनों हाथ से एक हाथ में रखा हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है। गणानां त्वा गणपति भंगवामहे ज्ञानां त्वा पीते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः भगवते स्वाहा। राम देवता नमः स्वाहा। असम देवता नमः स्वाहा। अपना अपना नाम लिए। बेटे माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ था। मैं इसलिए इसका पुजारी हूँ। वहाँ से प्राप्ति यात्रा सबको दरवाजे की डिज़ाइन देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर है। लाल रंग के दरवाजे पे पीले रंग के अंदर डिज़ाइन बना के कितना सुंदर बनाया हुआ, और बाहर की सजावट भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी सी। जितने भी मैंने उत्तराखंड के मंदिर अधिकतर देखे हैं शिव जी के, वो इसी तरीके के रंग में होते हैं। चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे वो गुप्त काशी हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सभी में ऐसे ही रंग मिलते हैं। और दोस्तों ये है अन्नपूर्णा माता। चलिए इनके दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम जरा पंडित जी से यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु। यहीं पे भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप भगवान विष्णु का वो 5वां अवतार जन्म लिया। भादो एकादशी को 12 रविवार जन्म लिया। और राजा हिमांचल, राजा बलि जो प्रहलाद के पोते थे और बड़े दानी थे, उनसे 3 पृथ्वी दान में मांग के मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पातालोक तीनों लोगों को जीतने वाले त्रियुगी नारायण। उसी भगवान विष्णु को साक्षी मान के त्रेता के लास्ट में माता पार्वती और शंकर की शादी की थी। पहली शादी खंडवा कंकन, वो दक्ष पुत्री थी और सती नाम। वहाँ राजा दक्ष के यज्ञ में भाग न लेने के कारण माता जी अपना शरीर वहीं पर त्याग देती और दूसरा जन्म ये पर्वतराज हिमांचल के घर में लेते। पर्वतराज की पुत्री के लाने से पार्वती नाम पड़ा और राजा हिमांचल के पीछे देती भगवान विष्णु। उन्होंने इस मंदिर को बनाया और भगवान विष्णु को साक्षी करा के अपनी पुत्री पार्वती की शादी यहीं से कराई। यहाँ पे इस प्रांगण में 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, ये 2 कुंड अष्टांग पंचष्ठानी।
तीसरा विष्णु कुंड है जिसमें नमो नारायण का आचमन किया जाता है। जहाँ से हमने भी लोटा भरा था। हाँ जी। चौथा सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड में पितृ कार्य होते हैं। पितृ कार्य वही लोग करते हैं जिनके माता पिता गुजरे रहते हैं। पांचवी जगह धर्मशिला, जहाँ पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। कहते हैं उस जमाने में राजा लोगों ने मोर मूर्ति का दान करके अपनी पुत्री पार्वती शंकर को दिया था। जहाँ पे अभी हमने पूजा जी, और इस जमाने में वहाँ पे पूजा होती है। तो कहते हैं उस समय राजा मोर मूर्ति का दान किया था। तो यहाँ पे माता पार्वती और शिव शंकर की जो भक्त पूजा करेगा तो उसको मोर मूर्ति देने तो है नहीं इस कलयुग में। तो ये जो चावल आया वो मोर मूर्ति में गिने जाते हैं। और अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है कलयुग में। इसकी पूजा होती है। बड़े मंदिर में देखा होगा आपने, बीच में भगवान विष्णु जी हैं। उनका सोने का मुकुट है, सोने की तिलक है, गले में वैजंती माला है। उनके दाएं तरफ डोला है, डोले पे माता लक्ष्मी जी है, बाएं तरफ सरस्वती माता जी हैं। आगे से चांदी की मूर्तियाँ, पीछे से पाषाण मूर्तियाँ हैं। भगवान के चरणों में ताम्रपात्र है, उसमें 108 शालिग्राम। पीछे दीवार पे देखे होंगे भगवान की पंचायत, कुबेरनाथ, भैरवनाथ, बद्रीनाथ, आदिगुरु शंकराचार्य और रामचंद्र जी। भगवान के ठीक सामने चांदी का दिया है। उसी के नीचे शिव और पार्वती का सौभाग्य शादी जोड़ा है। उसके पीछे सत्यनारायण भगवान की अष्टधातु की मूर्ति है। सामने वो धनंजय अग्नि, वो ब्रह्मा जी की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम है धनंजय नाम, अग्नि का नाम। अग्नि का नाम। उस अग्नि और भगवान विष्णु को साक्षी करके माता पार्वती से सप्त फेरे लेते। त्रेता द्वापर में वो अपने आप जलती थी। जैसे कलयुग आया उसकी लौ कम हो गई थी। तो शंकराचार्य जी ने इस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था और कहा इस अग्नि को यथावत रखना है। तब से आज तक वो लकड़ी की सहारा जिंदा रखी। अग्नि वही है, तो मतलब एक तरीके से अखंड हो, अखंड है, धुनी हो बिल्कुल। गई। आग तो वही है, हाँ, पर लकड़ी के समझ गए। बिल्कुल लकड़ी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि जो ब्रह्मा जी थे वो पुरोहित बने थे बिल्कुल शादी में। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का यहाँ पे व्यवस्था है। और विष्णु जी पार्वती जी के जी, भाई भाई बने थे, है बिल्कुल। ना? द्वार पे ये गणेश जी हैं, मछेंद्रनाथ जी हैं, ईशानेश्वर जी हैं। मच्छेंद्रनाथ जी का क्या यहाँ पे ये वो रखवाले हैं, रखवाले गेट हैं, कीपर, गेट कीपर, हाँ बिल्कुल। अच्छा। अन्नपूर्णा है, अर्धनारीश्वर है और बनमंगली, ये यहाँ के शुभ दर्शन है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। यहाँ पे वो जो विष्णु जी ने वामन रूप में जो जन्म लिया था उसका यहाँ से क्या कनेक्शन है? यही तो जन्म लिया था ना भगवान। इसी जगह पे हाँ जी। अब अच्छा। उसी भगवान विष्णु को साक्षी कर पहले जन्म लिया, अच्छा। बाद में हुई उनकी शादी। वो तो द्वापर के लास्ट में हुई, जब बाली का जी सौभाग्य जी जी, यज्ञ हो रहा था बस। तो सारे देवताओं ने, नाग ऋषि मुनि ने भगवान से आराधना की थी। और ये भी मैंने सुना है कि जो ये कुंड बने हैं बाहर, तो जो ब्रह्मा कुंड है तो उसमें ब्रह्मा जी की स्नान शक्ति, करके जी, जी। फिर वो पुरोहित का उन्होंने जी, जो जी, भी था कार्य किया था। ब्रह्मा जी की सबसे ब्रह्मा कुंड, रुद्र की सबसे रुद्र कुंड, विष्णु की सबसे विष्णु कुंड और सरस्वती माता की सबसे सरस्वती कुंड। तो सरस्वती माता का कुंड का जल ही इन तीनों में है। बस जो आपने मूर्ति देखी है, हाँ। उसके पीछे एक कुंड छोटा है, वो है अमृत कुंड। अमृत उसका स्नान भगवान के लिए होता है। वहाँ को किसी को केवल जो पुजारी वही जाता है। जो वही बड़ी सी मूर्ति उसके पीछे की बात कर नहीं, रहे हो? जो भगवान विष्णु के नारायण जी है ना, हाँ। उसके पीछे कुंड है। अच्छा, वहाँ जब भगवान लोगों की ड्यूटी लगती है भगवान के बर्तन साफ, तब हम वहाँ वरना जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। सूर्य कुंड अलग है, सूर्य कुंड अलग, का- अमृत कुंड अलग। हाँ, अच्छा, अच्छा। सूर्य कुंड का जल जो है भगवान को भोग के लिए चलता है। अच्छा, वहाँ भी कोई नहीं, केवल जो पुजारी भगवान भोग वही जा लगाए, पाते हैं। वही जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आना बहुत फिर अच्छी कभी आना। जानकारी दी आपने। हाँ, प्रणाम आपको। एक- फिर आएंगे, आप बिल्कुल। ही रहेंगे। दोनों में इसको अपने ना मैं घर ले जाना, अपने परिवार को लगाना, जो बचेगा अपने ध्यान में रखना। कभी कोई कष्ट आए तो भगवान तीनों का नाम लेके इसका तिलक लगा देना। जिद्दी सिद्धि हाक डाक जादू टोना इस पर काम नहीं करता। ये मेन प्रसाद है, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने में सिद्ध है। हाँ, इसकी बहुत मान्यता है। जब इसको कार्य में रखना, आत्मा को ब्राह्मण ले जाना। ठीक, समझ गए। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं जो छोटे छोटे से और भी मंदिर चारों तरफ बने हैं, उनके दर्शन आपको कराते हैं। ये तो थे हमारे हनुमान बाबा जी, प्यारी सी छोटी सी मूर्ति। और यहाँ से देखिए चारों तरफ से मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से बादल बिल्कुल मंदिर के ऊपर आ रहे हैं। और पास में एक और छोटा सा मंदिर है बाहर, ये इसमें बहुत सारी राख है। तो जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है अंदर, वो उसी की राख होगी शायद। और यहाँ पे लिखा हुआ सारा इस मंदिर के बारे में, इस पर लिखा है मद महेश्वर, तुंगनाथ, ओंकारेश्वर, काली मठ, कार्तिकेय मंदिर, ये सब कितनी दूरी पे हैं। और इस मंदिर के बारे में, शिव पार्वती विवाह के बारे में सारा कुछ डिटेल यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और एक और ही छोटा सा मंदिर है, इसमें बहुत प्यारे से शिवलिंग है, त्रिशूल है, बहुत अच्छी सी इसमें अनुभूति हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राचीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटे से मंदिर में छोटा सा ही अंदर।
और इसके दर्शन करने के बाद दोस्तों चलिए लगाते हैं एक परिक्रमा हम अपने पूरे मेन मंदिर की और आते हैं बाहर की तरफ। और दोस्तों रास्ते में एक और मंदिर हमें दिखाई दिया था आते समय, तो अभी हम वापस जब जाएंगे तो हम आपको उस वाले मंदिर के भी दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले तो करते हैं इस परिक्रमा को पूरा। धर्मशिला शंकर पार्वती विवाह संबंध सकुटुंब सकुटुंब सपरिवार सपत्याम सपुत्र पुत्री पौत्र सबांधव अखिल कुटुंब सफल करे, मनोकामना पूर्ण करे और भगवान तेरा आपको पढ़ लिखकर महान बने, गुणवान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अच्छा घर बार मिले। जय हो कल्याण। श्री सती लक्ष्मी सपत्याम बहुराते आपको जोड़े जोड़े बैठे आप लोग अपने अपने दिल्ली से श्री सती लक्ष्मी सपत्याम बहुराते किसान मुंबई खाना जाता सफलो मनोकामना पूर्ण और भगवान आपको सदा सुखी रखे, कल्याण करे। अच्छे हो कल्याण। हमारा गोत्र भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण है। श्री कृष्ण नारायण अर्पण वस्तु भूया। तो जय हो कल्याण हो। और दोस्तों सभी दिशाओं में माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम करके हम निकल रहे हैं इस मंदिर से बाहर और आपको कराते हैं बाहर के दर्शन और साथ ही एक और मंदिर के दर्शन। तो अभी जाइएगा नहीं दोस्तों, बने रहिए भी थोड़ी देर और इस वीडियो में। और दोस्तों एक और ही छोटा सा लेफ्ट साइड में मंदिर जो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा किसका है, लेकिन लग रहा है कि नीचे कुछ बना हुआ है मंदिर जैसा स्ट्रक्चर। तो चलिए चल के देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने ताला लगा हुआ दरवाजे पे, लेकिन बीच में एक हवन कुंड सा बना है और ऊपर बहुत सारी घंटियां बंधी हुई हैं। तो इससे पता चल रहा है ये जो दरवाज़ा बंद है शायद इसके अंदर कोई मूर्ति शिव जी की या किसी की भी मूर्ति हो सकती है या फिर कोई यहाँ पे रहता होगा। लेकिन यहाँ पे घंटी और हवन कुंड की जो जगह बनी उससे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मंदिर तो है, बट वो भी बंद है शायद। तो चलिए चलते हैं वापस। और दोस्तों अगर आप लोग भी इस पवित्र जगह पर आना चाहते हैं, इस पवित्र जगह के दर्शन करना चाहते हैं, इतनी पवित्र अग्नि को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ का रूट बता देती हूँ कि आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मंदिर खुलने का जो समय है वह सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, बाकी टाइमिंग में मंदिर बंद रहता है। और अब हम आते हैं कि हम यहाँ पहुँचें कैसे। तो दोस्तों अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो कि यहाँ से 244 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप उससे आ सकते हैं और वहाँ से आप सोनप्रयाग तक के लिए बस ले सकते हैं और वहाँ से यहाँ के लिए टैक्सी ले सकते हैं, या फिर आप जॉली ग्रांट से डायरेक्ट यहाँ के लिए टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश, जो कि यहाँ से 261 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऋषिकेश से डायरेक्ट यहाँ की टैक्सी ले सकते हैं या फिर ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस और फिर टैक्सी लेके आ सकते हैं। बाई रोड आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सोनप्रयाग तक आइए बस से, उसके बाद यहाँ तक की टैक्सी ले सकते हैं, या फिर 12 किलोमीटर की दूरी रह जाती है, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी टैक्सी से ही आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से ही आ रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप कैसे भी आइए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आइए ज़रूर, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में भी, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले एक बहुत ही अलग सी, एक बहुत ही अच्छी सी जगह है अगले वीडियो में। तो ओम नमः शिवाय दोस्तों, बम बम बोले, हर हर महादेव।